डियर चिल्ड्रेन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 2 PYQs है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं तो आप लोग आसानी से उसको कर सकें, उसको क्रैक कर सकें। क्वेश्चन ये है Pn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n, इफ P10 इज इक्वल टू 123, P9 इज इक्वल टू 76, P8 इज इक्वल टू 47, देन एंड P1 इज इक्वल टू 1, then the quadratic equation having roots 1 by alpha beta is 1 by alpha और 1 by beta के जो रूट हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कोई हो सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। ये क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका ये है, यहाँ पे दिया हुआ Pn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। आप समझ जाइए कि न्यूटन्स थ्योरम पर बेस्ड है क्वेश्चन, उस पर आधारित है। तो पहले हम शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ P10 इक्वल टू 123, P10 दिया हुआ है 123, P10 इक्वल टू P9 प्लस P8 अगर आप लिखेंगे और ये 123 रखेंगे और ये 76 रखेंगे, 47 रखेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि P10 को P9 प्लस P8 लिखा जा सकता है। P9 76, P8 47, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं इसको करूँगा कैसे? P10 माइनस P9 माइनस P8, ये आ गया इक्वल टू 0। आप कर दीजिए, आसान। हमारे पास Pn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक, और b इक्वल टू आ जाएगा -1 और c इक्वल टू आ जाएगा -1। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसमें आप पुट करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस p की जगह पे x, c की जगह पे 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा जब इसके रूट हैं तो अल्फ़ा या बीटा इसको सेटिस्फाइज करेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी से रिलेटेड हमको पूछ रहा है कि 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा रूट्स हैं, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अब दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा इक्वल टू एक्स इक्वल टू कंपेयर करेंगे 1 बाई अल्फ़ा आएगा। देन अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई एक्स आ गया। अल्फ़ा की जगह पे इसको पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आप x यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे
तो आपका प्लस एक्स आ जाएगा, -1 = 0। ये आपका आंसर हो गया, जिसके रूट्स 1/α और बीटा आते हैं। आंसर चेक करिए, x² + x - 1, x² x + 1 x² + x - 1 आपका आंसर भी हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या है, द सम ऑफ इस रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस log 2x² + 5x + 3 base x + 1 इक्वल टू 4 - log x² + 2x + 1 base 2x + 3 इज क्या होगा। ये मेंस 2026 8 अप्रैल का सवाल है, जो भी जल्दी पूछा गया था अप्रैल में। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान क्वेश्चन है। log 2x² + 5x + 3 x + 1 दिस इक्वल टू 4 - log x² + 2x + 1 2x + 3 ये दिया हुआ है। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, बेहतर रहेगा। इसको फैक्टराइज करिए आप, यहाँ पे कर दीजिए 2x² 5x + 3 दिस इक्वल टू 2x² + 3x 2 3 6 2x + 3 ये आपका आ जाएगा। आप x कॉमन लेंगे तो 2x + 3 आएगा, 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 आएगा। ये आ जाएगा आपका x + 1 और 2x + 3। इसके जगह पे आप इसको लिखिए, ये आपका आ जाएगा log x + 1, इसको आप लिख दीजिए 2x + इसको x + 1 2x + 3 दिस इक्वल टू 4 - log 2x + 3। ये आपका फैक्टर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है x + 1 का होल स्क्वायर का। आप इसको ब्रेक करिए बाई लॉगरिथम m + n वाले फार्मूले से। log x + 1, यहाँ पे x + 1 बेस में है, ये थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, log x + 1 बेस में x + 1 प्लस log 2x + 3 x + 1 दिस इक्वल टू 4। इस पावर को आप यहाँ ले आइए, -2 log x + 1 2x + 3 ये आपका आ गया। ये अगर log बेस log दिया हुआ है, अगर इस तरह से है log a बेस a, ये हो जाता है 1। आप यहाँ पे क्या लिखिए, ये हो जाएगा 1। आप यहाँ पे एक चीज़ और करिए, आप इसको आप ऐसे लिखिए log a बेस b दिया हुआ है तो 1/log b बेस a कर सकते हैं। हम यहाँ वही करने जा रहे हैं। प्लस ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 1/log x + 1 2x + 3 दिस इक्वल टू 4 - 2 log x + 1 बेस में 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, log x + 1 बेस 2 + 3 को सपोज कर लेंगे m। लेट m = 1/m =
लॉग x प्लस 1 बेस में 2x प्लस 3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एम, दिस इक्वल टू 4 माइनस 2m। ये आपका आ जाएगा m प्लस 1, इसको यहाँ कर दीजिए 4m माइनस 2m स्क्वायर। इसको ट्रांसफ़र करिए लेफ्ट हैंड साइड में, आपका आ जाएगा 2m स्क्वायर। इसको इधर करिएगा लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करिए, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे आप 2 तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे, आप m कामन 2m कामन ले लीजिए। 2m जब कामन लेंगे तो आपका अंदर आ जाएगा m माइनस 1 कामन लेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका जाएगा 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे m की 2 वैल्यू मिली, एक मिली 1/2 और 1, ये वैल्यू मिल गई। अब आप 2 केसेस बनाइए। पहले आप लीजिए m इक्वल टू हाफ, फिर m इक्वल टू 1। इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो अब इसको हम करेंगे। अब m इक्वल टू दिया हुआ है, m इक्वल टू 1 लीजिए। पहले हमने m को सपोज किया है दिस, तो यहाँ आ जाएगा log x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। बेसिक डेफिनेशन ये है कि x प्लस 1 जो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर दिस 1। मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। x माइनस 2x 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 2, दिस x इक्वल टू माइनस 2। अब अगर माइनस 2 की वैल्यू लॉग में रखते हैं, लॉग जो है माइनस को इग्नोर कर देता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो ये जो वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, m इक्वल टू, ये पहला केस मैंने बनाया था, फर्स्ट केस कर दीजिए इसको। अब दूसरा केस करेंगे आप, जिसमें m इक्वल टू हाफ लेंगे। m इक्वल टू जब हाफ ले लेंगे तो आपका आ जाएगा log x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू हाफ। इसको आप बेस चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई log 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू हाफ। आप लिख देंगे इसको log x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, x प्लस 1 आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आया। हाँ, ब्रैकेट को ओपन करिए, इसको x प्लस 1
इक्वल टू 4x² प्लस 9 प्लस, कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, x प्लस 1 हमने लिया था, x की वैल्यू हाफ आ गई और m इक्वल टू दिस ओह गलत कर दिया हमने। हाँ, तो इसको आप पलटेंगे तो आपका ये आ जाएगा log 2x प्लस 3 x प्लस 1 दिस इक्वल टू 2। इसको हम पलट दिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 दिस इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 दिस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू प्लस माइनस √2। आप इसको लिखिए x इक्वल टू √2 और माइनस √2। √2 हम नहीं लेंगे, 2 लेंगे क्योंकि माइनस √2 लॉगरिथम को सपोर्ट नहीं करता। देन x इक्वल टू √2 को हम एडिमेंशनल करेंगे, इसी को लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, पूछ रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन हमको केवल एक ही मिल रहा है। ये मेरा कट हो गया, ये इसको आप लिख सकते हैं रिजेक्टेड, ये भी आपका रिजेक्टेड। आपको केवल एक रूट मिला। देन द सम ऑफ रियल वैल्यू है सोल्यूशन इज द सम ऑफ स्क्वायर है ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल सोल्यूशन दिस इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। आपको आंसर यही लिखना था, ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आपके 2 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल हमारा है रामानुजन मैथमेटिक्स @RK विद्यापीठ। डियर चिल्ड्रन, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। रामानुजन मैथमेटिक्स @RK विद्यापीठ। इसी को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेंस एडवांस के क्वेश्चन को क्रैक करने में आसानी होगी। राइट अप्रोच, राइट कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।